आज के इस वीडियो में हम भक्ति आंदोलन विशेषकर संत धन्ना, संत पीपा, जाम्बोजी, निरंजनी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में राजस्थान काफ़ी आगे रहा है। यहाँ के राजा महाराजाओं का अपना राज धर्म चाहे कोई सा रहो, किंतु उनकी सहिष्णुतावादी नीति के कारण जन सामान्य अपने विश्वास के अनुरूप किसी भी प्रचलित धर्म को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र था। साथ ही राजस्थानी नरेशों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न धर्मों को सहायता एवं सहयोग प्रदान कर अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति को और अधिक उजागर करने का प्रयास किया था। यही कारण है कि राजस्थान धार्मिक क्षेत्र में सभी धर्मों को पुष्पित व पल्लवित कर सका तथा यहाँ पर विभिन्न धर्म व संप्रदायों के महान संतों ने अपनी धुनी रमाकर अपने विचारों से जनता को लाभान्वित कर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्राचीन काल से चली आ रही धर्म सरिता को अबाध गति से प्रभावित रखा। यहाँ एक और बहुदेववाद देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर एक देववाद भी था। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति की एकता में अनेकता व अनेकता में एकता के भाव धार्मिक दृष्टि से यहाँ स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। व्यक्ति एक देववाद में भी उस शक्ति को स्वीकारता था और बहुदेववाद में भी उस एक ही वर्ग शक्ति के विभिन्न रूपों को मानता था। राजस्थान भूमि की आत्मसात करने की क्षमता ने सभी धर्मों के विचारों को फैलने दिया। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि गीता के अनुरूप जब जब भी धर्मों को हानि हुई है, पाप व अनाचार बढ़े हैं, तब तब युग पुरुष युग दृष्टा ने जन्म लिया है और अपने विचारों से संतप्त समाज में पुनः शांति की लहर दौड़ा दी है। वैदिक धर्म में जब आडंबर एवं जटिलता व्याप्त हो गई तो उसके विरुद्ध जैन व बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। भारतवर्ष में तुर्की आक्रमणों के साथ ही हिंदू धर्म पर एक बहुत बड़ा आघात हुआ, जिससे राजस्थान भी बच नहीं सका। यहाँ भी आए दिन सल्तनत कालीन एवं मुगल कालीन कट्टर इस्लामी शासकों ने मंदिर ढहाए, मूर्तियाँ तोड़ी तथा हिंदुओं को बलात् इस्लाम ग्रहण करने पर बाध्य किया। ऐसी स्थिति में हिंदुओं का विश्वास डगमगाने लगा। तब युग युगीन आवश्यकता के अनुरूप कई भक्तों ने भजन, कीर्तन, मनन, नृत्य, गायन, ध्यान आदि साधनों से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाकर यह स्पष्ट कर दिया कि ईश्वरीय शक्ति मंदिरों अथवा मूर्तियों में नहीं, अपितु साधक अपनी साधना में संजोकर उसे प्राप्त कर सकता है। परिणाम स्वरूप जनता का अपने धर्म से जो विश्वास खो रहा था पुनः गठित होने लगा, जिसका सब कुछ श्रेय भक्ति प्रवाह के महान संतों को ही दिया जा सकता है। भक्ति आंदोलन के प्रभाव को हम निम्नांकित रूप से समझ सकते हैं। सर्वप्रथम संत धन्ना के बारे में अध्ययन करेंगे। संत धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में टोंक जिले के एक जाट परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही धन्ना ईश्वर भक्ति में लीन था, अतः काशी जाकर संत रामानंद को अपना गुरु बनाया। इसके बाद इनकी भक्ति भावना में सर्वाधिक परिवर्तन निर्गुण भक्ति के रूप में हुआ। गुरु में दृढ़ आशा रखते हुए ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु भक्ति पर विशेष बल दिया तथा ब्रह्म आडंबर का विरोध करते हुए काम व लोभ को ईश्वरीय मार्ग में बाधक बताया। इन्होंने जातिगत ऊंच नीच के भेदभाव को विरोध करते हुए ईश्वर भजन पर सर्वाधिक बल दिया। संत पीपा ये गागरोन के खींचे राजपूत राजा थे। इनका राज्यकाल लगभग 1360 ईस्वी से 1385 ईस्वी तक बतलाया गया है। ये बचपन से ही भक्ति की ओर प्रवृत्त थे, अतः उन्होंने अपना राज्य अपने छोटे भाई को दे दिया और स्वयं वाराणसी के विख्यात संत स्वामी रामानंद के शिष्य बन गए थे। ऐसा बताया जाता है कि रामानंद ने पीपा से माया को छोड़कर घर पर ही भक्ति करने व साधु संतों की सेवा करने को कहा। पीपा गुरु के बताए मार्ग पर चलने लगे। तब कोई 1 वर्ष बाद पीपा के बुलाने पर रामानंद अपने अन्य शिष्यों के साथ गागरोन आए और कुछ समय रहने के बाद जब वे द्वारका गए तो पीपा जी भी गृह त्याग कर गुरु के साथ हो गए। घूम फिर कर ये पुनः गागरोन आए और एक गुफा में रहने लगे। ये कबीर के गुरु भाई थे। संत पीपा ने गुरु भक्ति पर सर्वाधिक बल देते हुए बताया कि ईश्वर प्राप्ति से ही मोक्ष संभव है। ये पूजा पद्धति के दिखावे एवं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। साथ ही सभी की समानता बिना किसी ऊंच नीच के भेदभाव के स्वीकार की थी। इनकी छतरी गागरोन के पास काली सिंध के किनारे बनी हुई है। यहाँ इनके पर चरण चिन्ह हैं जिनकी पूजा करने के लिए श्रद्धालु लोग आते हैं। जाम्बोजी विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में नागौर परगने के पीपासर गांव में हुआ था। ये पवार राजपूत थे। इनके पिता का नाम लोहट जी तथा माता का नाम हांसा देवी था।
चूंकि माता के इकलौते पुत्र थे, अतः इन्होंने सर्वाधिक स्नेह प्राप्त हुआ। बाल्यावस्था से ही जाम्बोजी विचारशील एकांत प्रिय थे। ऐसा बताया जाता है कि वे 34 वर्ष तक एक शब्द भी नहीं बोले, अतः लोग उन्हें गूंगा कहकर पुकारते थे। इस बीच उनका अपना उद्यम गाय चराते रहने का रहा था, अतः जंगल के शांत वातावरण में वे जीवन में संबंधित गुत्थियों पर विचार करते। तभी बताया जाता है कि 16 वर्ष की आयु में उन्हें सद्गुरु का साक्षात्कार भी हो गया था। इस संप्रदाय की मान्यता है कि जाम्बोजी ने गोरखनाथ से शिक्षा ली, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि गोरखनाथ तो इनसे कई सौ वर्ष पहले रहे थे। डॉक्टर पेमाराम की मान्यता है कि गोरखनाथ इनके मानस गुरु रहे होंगे। ये जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे। इधर इनके माता पिता का देहावसान हो जाने पर घर बार छोड़कर जाम्बोजी ने सत्संग की राह ली। स्वामी ब्रह्मानंद का मानना है कि जाम्बोजी ने अपना घर तथा संपत्ति छोड़कर संभ्राथल नामक स्थान पर रहते हुए सत्संग करने लगे और उनका समय ही हरिवार्ता में व्यतीत होने लगा। चूँकि जाम्बोजी की शिक्षाएं 20 और 9 थी, अतः इनके मानने वालों को बिश्नोई कहा गया। यह शिक्षा इस बात की बच्चा होने पर स्त्री से 30 दिन तक दूर रहे, मासिक धर्म की दशा में स्त्री को 5 दिन तक दूर रखें, हमेशा नहाए, संतुष्ट रहे, पानी शुद्ध पिए, आरती करे, आग में घी डालकर होम करे, चोरी न करे, झूठ न बोले, हिंसा न करे, सोचकर बोले, क्रोध एवं निंदा न करे, हरा वृक्ष न काटे, अमावस्या का व्रत करे, भेड़ बकरी व बेल को बाधी न करे। इनके अलावा नशीले पदार्थों का विरोध भी किया। अमल, शराब, तंबाकू, भंग न खाए न पिए, नील लगे कपड़े को छूने की मनाही की, संसार से अधिक मोह न करते हुए सभी पर दया रखते हुए वाद विवाद से बचने पर जोर दिया। जाम्बोजी ने ईश्वर को विभिन्न नामों से पुकारते हुए कहा कि मेरे साईं के सैकड़ों नाम हैं। उन्होंने ईश्वर की व्यापकता को सर्वत्र पाया है, आत्मा को अमर माना है, मन को वश में कर लेने पर मुक्ति का मार्ग सहज ही खुल जाता है। करनी के अनुसार ही फल प्राप्ति की बात सुझाते हुए जाम्बोजी ने बताया कि मानव शरीर पूर्व जन्म के पुण्य से प्राप्त होता है। आवागमन से छुटकारा की स्थिति को ही मोक्ष प्राप्ति कहा जा सकता है। इस संबंध में गुरु कृपा का विशेष योगदान रहता है। बिना गुरु के मोक्ष संभव नहीं है। मृत्यु के बाद स्वर्ग एवं नरक की स्थिति का वर्णन करते हुए दुष्ट एवं अहंकारी व्यक्तियों के नरक में जाने की बात कही है। आवागमन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जाम्बोजी ने विष्णु जप करने का निर्देश दिया है। उन्होंने संसार व सांसारिक रिश्तों को निस्सार बताया है। साथ ही नाथ पंथ की पद्धति के आधार पर हठ योग साधना के भी कई स्थलों पर उल्लेख किया है। इनके नैतिक शिक्षाओं को देखते हुए सुस्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि महान विचारक जाम्बोजी ने प्राय सभी धर्मों, वैदिक, जैन, बौद्ध, इस्लाम आदि से कुछ न कुछ अवश्य दिया था। अहिंसा पर दिया गया बल जैन धर्म का स्पष्ट प्रतीक है। इस्लाम से प्रभावित होकर उन्होंने मुर्दों को गाड़ने, विवाह के में फेरे न होने, चोटी न रखने, दाढ़ी रखने की बात सुझाई। समाज एवं धर्म सुधारक जाम्बोजी ने हिंदू एवं मुस्लिम धर्मों में प्रचलित आडंबरों, ढोंग, पाखंडों का भी जोरदार खंडन किया। यो सहिष्णुतावादी नीति को अपनाकर भी प्राय अन्य धर्मों की आलोचना करते थे, जिसमें जैन धर्म की आलोचना विशेष उल्लेखनीय है। मूर्ति पूजा के भी प्रबल विरोधी थे। जाम्बोजी द्वारा प्रसिद्ध शिष्य परंपरा आज भी देखी जा सकती है। निरंजनी संप्रदाय। इस संप्रदाय प्रवर्तक कौन था, इस संदर्भ में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ एक विद्वान हरिदास को इस संप्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं, किंतु कुछ विद्वानों का यह मानना है कि संप्रदाय पहले से ही चला आ रहा था। हरिदास जी ने तो इसे पुनः प्रतिष्ठित कर प्रमुख संप्रदाय बना दिया। ऐसी स्थिति में संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में हरिदास जी को ही स्वीकार किया गया। इनका जन्म 1452 ईस्वी में डीडवाना परगने के कापड़ोद गांव में हुआ। ये साकला गोत्र के क्षत्रिय थे। कुछ इन्हें वीदा राठौड़ मानते हैं तो कुछ जाट। बताया जाता है कि हरिदास जी ने विवाह के पश्चात अपनी गृहस्थी चलाने के लिए डकैती करना शुरू किया। तभी एक दिन किसी महात्मा ने सदुपदेश दिया, अतः ये छोड़कर वे आत्मचिंतन में लीन हो गए। इस प्रकार 44 वर्ष की अवस्था में हरि सिंह ने दीक्षित होकर हरिदास नाम धारण किया तथा भ्रमण करने लगे। धीरे धीरे इनके शिष्यों की संख्या भी बढ़ती गई। कालांतर में यही शिष्य परिवार निरंजनी संप्रदाय कहलाया। जसनादी संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक सिद्ध जसनाथ हुए हैं। इनका जन्म शनिवार कार्तिक शुद्ध 11 विक्रम संवत 1539 ईस्वी बीकानेर के कातरियासर नामक गांव में हुआ। हमीर जी को यह बालक डाबला तालाब पर पड़ा हुआ मिला। हमीर जी तथा उसकी पत्नी रूपादे ने शिशु का नाम जसवंत रखा।
तथा बड़े प्रेम से पालन पोषण किया। कहा जाता है कि बड़ा होने पर जसवंत जंगल में चरते हुए ऊँटने को ढूंढ रहा था, तभी आश्विन शुक्ल 7 विक्रम संवत 1551 को गुरु गोरखनाथ मिले। गोरखनाथ ने इस बालक के सिर पर हाथ रखकर कान में सत्य शब्द फूका और इसका नाम जसनाथ रख दिया। सिद्धि प्राप्त कर लेने पर ये सिद्ध जसनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। धीरे धीरे इनके मानने वालों की संख्या बढ़ती गई। विक्रम संवत 1563 आश्विन शुक्ल 7 के दिन सिद्ध जसनाथ कातरियासर में समाधि स्थल होकर ब्रह्मलीन हो गए। जसनाती संप्रदाय में निर्गुण के साथ इस सगुण के महत्व को ही स्वीकार किया गया है। प्रेम एवं नाम स्मरण को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इस संप्रदाय में योगी की साधना के 4 अंग बताए हैं: संयत जीवन, सद्व्यवहार, सद्गुरु के प्रति निष्ठा और विवेकपूर्ण आदर्श। इस संप्रदाय के प्रत्येक अनुयायी के लिए 36 नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है। इन नियमों के अनुरूप जीवन यापन को अगम के मार्ग पर अग्रसर होना कहा जाता है तथा जो व्यक्ति इन नियमों को चलू लेकर संकल्प करता है उनकी संतान जसनाती कहलाती है। इस संप्रदाय के निम्नांकित नियम है: उत्तम कार्य करते हुए चलना, स्वधर्म के मार्ग का पालन करना, हिंसा नहीं करनी, सफाई के साथ सिर पर केशों को धारण करना, स्नान करके भोजन करना, मांस न खाना, सदैव ध्यानपूर्वक शील और संतोष का पालन करना, दोनों काल संध्या करते हुए ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर के अलावा अन्य देवों को मानना, हवन करना, झूठे मुंह से अग्नि में फूंक नहीं देना, दूध व पानी को कपड़े से छान कर पीना, मोक्ष प्राप्ति के रास्तों को ढूंढना, कन्या विक्रय न करना, ब्याज पर ब्याज न लेना, धर्म के अनुपात में 20वां हिस्सा धर्म कार्य में खर्च करना, मन एवं वचन से किसी की निंदा न करना, धूम्रपान लहसुन आदि का त्याग करना, जंगल के भोले जीवों की रक्षा करना, साटियों की तरह सौदा न करना, पशु कसाई को नहीं बेचना, पशुशालाएं बनाकर गाय बकरे व मेंढों को कसाई से रक्षा करना, मन में दया तथा धर्म के प्रति निष्ठा रखना, भाषण एवं विवाद न करना, अतिथि का सत्कार करना, चोरी आदि बुरे कर्मों का मन वचन कर्म से त्याग करना, रजवसला स्त्री को दूर रखना, मदिरा पान न करना, जन्म मरण के 10 दिन तक सूतक मानना, कुल निंदा नहीं करना, मुंह से ईश्वर का नाम स्मरण तथा चित्त से शंकर का ध्यान रखना, दुराचारियों के संग से बचना, सहिष्णु व क्षमाशील बनना, भांग गाजा चरस आदि नहीं पीना, पक्षियों को चुग्गा पानी देना तथा गुरु मंत्र दीक्षित होना। इस संप्रदाय में विरक्तों की जो मंडली होती थी उसे परमहंसी मंडली कहा जाता था। इसके 2 प्रकार के अनुयायी होते सिद्ध। ये सिर पर भगवे रंग की पगड़ी बांधते तथा जसनाती मंदिरों की पूजा करते थे। दूसरा जो जसनाती जाट, ये राजस्थान के अन्य जाटों की भांति ही जाट होते थे। जसनाथ जी की 2 रचनाएं शिवबुदड़ा व कोंडा प्रसिद्ध है। स्फुट वाणियाँ भी मिलती हैं। इस संप्रदाय पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव सर्वाधिक रूप से दृष्टिगत होता है। ये योग पर अधिक बल देते हुए शिव एवं जीव परंपरा को स्वीकार करते हैं। इस संप्रदाय वाले षष्ठ रचना का मूल ओंकार को मानते हैं। ये लोग गंगा स्नान पर विशेष बल देते हैं। मोर पंख को पवित्र मानते हैं। प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्थी व सप्तमी को पुण्य तिथि तथा कातियासर को पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं। वैसे तो इस संप्रदाय के अनुयायी राजस्थान के सभी राज्यों में फैले हुए हैं, किंतु जोधपुर और बीकानेर संभाग में अपेक्षाकृत अधिक मिलते